वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा। साथियों, बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था।
हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसॉफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। साथियों, आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, जिसको सामने रखने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल रही है। साथियों, आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूर्त रूप ले चुकी है, तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आपसे करना चाहता हूं जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आए थे। उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे, हमने दूसरा सवाल था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को एम्पावर करती है, देश में एक एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माण में मदद करती है। आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं और जवाबों से भी भली भांति परिचित है। साथियों, आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया। साथियों, बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। साथियों, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो 5th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे बच्चों को
और बच्चों की नींव तो मजबूत होगी ही, उनके आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेस और मजबूत होगा। साथियों, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। साथियों, हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। वो अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कई स्टूडेंट को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है, लर्न कर सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडेंट्स को यह भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त करने, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी
बारीकी से ध्यान रखा गया है। साथियों, किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमिका रहती है समाज के हर तबके की गरिमा, उसकी डिग्निटी। समाज का कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो, कोई निम्न नहीं होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि भारत जैसे सांस्कृतिक से समृद्ध रहे देश में ये बुराई कहां से आई? ऊंच नीच का भाव, मेहनत मजदूरी करने वालों के प्रति हीन भाव, इस प्रकार की विकृति हमारे अंदर कैसे घर कर गई? इसकी एक बड़ी वजह रही है कि हमारी एजुकेशन का समाज के इस तबके के साथ एक डिस्कनेक्ट रहा। जब गांवों में जाएंगे, किसान को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे वो कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कैसे अपना जीवन खपा रहे हैं। उनके श्रम का सम्मान करना हमारी पीढ़ी को, वर्तमान को, भावी पीढ़ी को सीखना ही होगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्टूडेंट एजुकेशन और डिग्निटी ऑफ लेबर, उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत का सामर्थ्य है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। हमारी इस जिम्मेदारी को भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी समाधान सुझाए गए हैं, उससे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के प्रति एक माइंडसेट विकसित करने की भावना भी है। अब टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरह से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति की जानकारी देते हुए किताबों का बोझ बच्चों के ऊपर से कम होगा, ये बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, एबीपी रिपोर्टर में फौरन लौट के आ रहे हैं। आपके फेवरेट सीरियल्स, आपके फेवरेट स्टार्स, एक बार फिर एंटरटेनमेंट के जबरदस्त जज्बात। होगी नए अंदाज में नई मुलाकात स्टार प्लस पर, और हमारे साथ देखिए इन कहानियों की पीछे की कहानियां। सास बहू और साजिश रोजाना 2:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरा ऑयल है स्मूथ एंड लाइट। डाबर लाल तेल है सबसे राइट। इससे स्मूथ और कोई नहीं। मेरी बेटी, तुम झुको नहीं, तुम रुको नहीं। बेबी का शारीरिक विकास करे तेजी से डाबर लाल तेल, जिसमें सिंथेटिक ऑयल्स नहीं बल्कि है तिल के तेल की शक्ति, यानी आयुर्वेद के असली गुण। तो बस शुरुआत है। The world is here at Sharda University. Where are you? It's a brighter day, every day. It's how we take it, what we make it. A brighter day, every day. Na 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 na. Get
गैस और एसिडिटी ने बलून बना दिया है। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए तब सिर्फ गैसोफास्ट। गैसोफास्ट असली जीरा। इस प्राइम डे सब तैयार है? Amazon Prime Day. Blockbuster Entertainment. Brand new launches. Discover joy on 6th and 7th August. Join Prime. हवा आती जाती लगे Mountain breeze, fresh breath strips, जुबां पे डालो, ताज़ी सांस पालो, Mountain breeze का ठंडा फंडा। कुछ भी ठंडा या गर्म जब दांतों की नसों पर लगेगा तो ये तेज झंझनाहट होती है। ये प्रॉब्लम आगे चलकर और बढ़ सकती है। मैं इसको नजरअंदाज करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सेंसोडाइन इस्तेमाल करें, ये दांतों के अंदर तक जाकर नसों को शांत करता है। लोग वापस आकर मुझे बताते हैं कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। मसाले तो बहुत हैं, पर प्रकृति की गोद से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी, खुशबू और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ कैच। कैच का कोई मैच नहीं। 100%। भैया एक 10 रुपए वाला डिटर्जेंट पाउडर देना। ये नहीं, इन्हें तो 10 की सच्ची सफाई। सच्ची सफाई? घड़ी, इससे होती है ज्यादा कपड़ों की अच्छी धुलाई। वजन में भी ज्यादा है घड़ी। मेरा घड़ी भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर है और उसकी क्वालिटी की गारंटी मैं लेता हूँ। घड़ी में है महाशक्तिशाली फॉर्मूला, बस 10 रुपए में। इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। बॉस, काम शुरू करना है और इसे भी जरा चेक कर लो प्लीज। बहुत टेंशन है। ये तो नॉन स्टॉप प्रोटेक्टेड है, नो टेंशन। मतलब इंजन ऑन हो या ऑफ, इसका 3 स्टेज प्रोटेक्शन चले नॉन स्टॉप। बॉस क्या आइडिया दिया, नॉन स्टॉप। सबको काम शुरू करना है, हम सबको बाइक्स देंगे तो चलेंगे नॉन स्टॉप। आने वाले कल की सुरक्षा में हम आपका साथ देंगे। कैस्ट्रॉल एक्टिव विद 3 स्टेज प्रोटेक्शन। गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जिससे मेरी त्वचा को मिली प्राकृतिक निखार। दे नंबर 1 निखार। आप देख रहे हैं ABP न्यूज, आपको रखे आगे। हेडलाइन के सह प्रायोजक ला ब्यूटिक आयुर्वेदिक हैंड वॉश अल्कोहल और पैराबेन फ्री। गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। नो स्कार्स, कोई भी दाग हो या अनइवन स्किन टोन, बस अप्लाई कीजिए नो स्कार्स। दर्द की क्या औकात जब लैप्टिक रिलीफ LR हो साथ। अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लैबोरेट। सुशांत केस में आज ईडी कर सकता है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए सम्मन। रिया के वकील बोले जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो जाए तब तक रिया को पूछताछ से मिले छूट। मुंबई में क्वारंटीन किए गए पटना के एसपी विनय तिवारी को रिहा किया गया। सुशांत केस की जांच करने मुंबई गए थे विनय तिवारी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार। एक दिन में 62,500 से ज्यादा नए मरीज। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोले 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों में बात। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सम्मेलन बुलाने पर बातचीत। चीन के खिलाफ है चारों देश। इस समय की आपको एक बड़ी खबर बता दें। पहले मशहूर रैपर बादशाह को 1 बजे मुंबई में क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बादशाह पर सोशल मीडिया में फर्जी फॉलोअर बनाने का आरोप है। कल भी उनसे 4 घंटे तक मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी। बिल्कुल, और ये बड़ा अपडेट इस समय आ रहा है। क्राइम ब्रांच 1 बजे रैपर बादशाह से पूछताछ करेगी। इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर फेक फॉलोअर्स को लेकर ये पूछताछ की जाएगी। मृत्युंजय हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, अपडेट बताइए इस खबर पर। शोभना, देखिए मुंबई